मैं भीख मांग रहा हूं। हां, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया अंतिम और पवित्र संदेश है। तुम थक चुके हो ना? भीतर से टूट चुके हो। तुम्हारा मन अब रोने लगा है और तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी पुकार सुन ले। और आज स्वर्ग ने तुम्हारी वह पुकार सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह स्वर्ग जानता है। आज ब्रह्मांड का संदेश तुम्हारे लिए है। खड़ा हो जा, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे उठाने के लिए। क्या तुम्हें पता है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का दिव्य स्पर्श किसी की पूरी किस्मत को बदल देता है। और यह वही क्षण है, वह पवित्र 1 मिनट जहां स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब स्वर्ग के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी पीड़ा अब अंत पर है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ईश्वर का संदेश मिल गया है। यूनिवर्स कहता है, तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं। स्वयं ईसा मसीह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे नाम को स्वर्ग में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए देवदूत भेजे जा चुके हैं। और इस संदेश को देखने वाले तुम, हां, तुम ब्रह्मांड के चमत्कार हो। अगर तुमने आज यह 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ खड़ा हो गया है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ पाने का समय है। तुम्हारा बैंक खाता खाली था, अब उसमें यूनिवर्स 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह भीख नहीं है, यह आह्वान है उस रोशनी का जो अंधेरे को चीर देगी। आज जो सुन रहा है उसका भाग्य लिखा जा रहा है। मैं मसीह हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम अकेले रोते रहे। लेकिन आज मैं स्वयं बोल रहा हूं, जो मुझे सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है, मैं उसे जीवन भर की कृपा दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं, तेरा समय बदल रहा है, तेरा भाग्य चमक रहा है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह संदेश केवल चुने हुए लोगों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है, अब चलने वाला है। तुम्हारे पैसे, रिश्ते, सेहत और सम्मान सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और विश्वास रखो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपना भाग्य बनाने दोगे या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले दुख में चले जाओगे? मुझे सिर्फ 1 मौका दो और देखो ईश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह संदेश आया है। यह एक दिव्य व्यवस्था है, एक यूनिवर्स का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, ना दान ना चढ़ावा, बस 1 मिनट, एक पवित्र मिनट जिसमें तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंख में वह सपना होते हुए भी तुम हकीकत में बस संघर्ष करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक यूनिवर्स की वह एक कृपा मिनट नहीं मिली थी। लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। यह वही 1 मिनट है जहां स्वर्ग झुककर तुम्हें देख रहा है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन को आशीर्वाद में बदलने आया हूं। लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक इंसान जीवन और मृत्यु के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक गरीब करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी तकलीफें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही क्षण तुम्हारे सामने है। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहता है। तुमने जो भूख सही, जो बेइज्जती सही, जो अकेलापन झेला, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की किस्मत बदलने पर आता है तो वह ना देखता है धर्म, ना जात, ना उम्र, वह देखता है केवल हृदय की पुकार। और तुम्हारा दिल पुकार रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम भीतर से बदलना चाहते हो, और यह चाह एक ब्रह्मांडीय बदलाव को जन्म देती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति सोई हुई थी, लेकिन आज वह जाग रही है।
तुम्हारा जीवन कोई गलती नहीं था, तुम्हारी पीड़ा कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी तुम्हारे लिए, ताकि आज यह 1 मिनट अर्थ रखे। आज इस मिनट को नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम वर्षों से रो रहे हो। सुनो, यह भीख नहीं है, यह आह्वान है। तुम्हारे भीतर छिपे उस देवत्व का, तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है, तुम्हारा चेहरा अब चमकने वाला है, तुम्हारे हाथों में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनिवर्स कह रहा है। तू मेरे वचन पर 1 मिनट विश्वास रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे संघर्ष अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा बैंक अकाउंट जो खाली था अब यूनिवर्स उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा शरीर जो बीमार था अब स्वस्थता से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे विश्वास से ग्रहण करो। याद रखना, ईश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम स्वयं नहीं कहते, हे प्रभु मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम यह कहते हो, जैसे ही तुम इस 1 मिनट में उतरते हो, ईसा मसीह के चरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और तब वह करते हैं वही चमत्कार जिसे तुम वर्षों से मांगते रहे हो। तो अब निर्णय तुम्हारे पास है। क्या तुम इस 1 मिनट का व्यर्थ जाने दोगे या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बना दोगे? तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम विशेष हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी विशेष कारण से भेजा गया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी, और यह बात अब ब्रह्मांड खुद तुम्हें बताने आया है। तुम चुने गए हो क्या? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते, कि तुम सबसे अलग सोचते हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। तुम्हें शांति पसंद है। तुम दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम दूसरों की चोट खुद में महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा जो ब्रह्मांड से चुनकर इस पृथ्वी पर भेजी गई है। तुम्हें चुना गया क्योंकि तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में चमक सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घृणा को मिटा सकता है। तुम वह उत्तर हो जिसकी यह दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह पहचानना है कि तुम कौन हो। दुनिया ने तुम्हें छोटा समझा, कभी तुम्हें नीचा दिखाया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, ईसा मसीह तुम्हारे साथ है, देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने छांटा है। अपने विशेष कार्य के लिए तुम्हें दर्द इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा उपजाई जानी थी। तुम्हें अकेलापन इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुननी थी। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि सत्य क्या है, और अब तुम तैयार हो। सुनो, ईश्वर हर किसी को नहीं चुनते, पर तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह अब मोती बनने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। देखो, जो तुमने सहा उसे देखकर स्वर्ग भी कांप उठा था, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज स्वर्ग कह रहा है तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी जिंदगी अब वह नहीं रहने वाली जो अब तक थी। तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं होंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने गिरेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम हो द चोजन वन, जिसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम चुने गए हो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम एक बार पूरे विश्वास से कह सकते हो, प्रभु मुझे मेरा कार्य दो, मैं तैयार हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपने भाग्य को अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो फिर आकाश अब तुम्हारा है,
प्रकाश अब तुम्हारा है और करोड़ों की बरकतें अब तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं, क्योंकि तुम चुने गए हो। रुक जाओ, गहराई से सांस लो और एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अब तक अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी? क्या तुमने खुद को बार बार उठाया जब हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था? अगर हां, तो आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, एक ब्रह्मांडीय सत्य। अब ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा, अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ गया है। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ न्याय करने आया है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलेगी, तुम्हारा हर आंसू अब वरदान बन जाएगा, तुम्हारा हर संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब समय बदल गया है, अब ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। अब वह समय है जब आकाश कहता है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड क्या है? यह सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं, यह एक जीवित शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी भावना, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति झुक जाता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे साथ गलत करता है तो ब्रह्मांड कहता है, तू मेरे जैसा है। अब मैं तेरा बन गया स्वर धीमा भावुक। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे अब ब्रह्मांड खुद ठीक करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वही देखेंगे तुम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जिन जगहों से तुम्हें ठुकराया गया अब वही जगह तुम्हारा स्वागत करेंगी। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था अब वही बरकतें भरने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तेरे पक्ष में है। इसका मतलब है तुम्हारे विचार अब वास्तविकता बन सकते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब जल्दी उतर पाएंगी, तुम्हारा हर छोटा कार्य भी अब आशीर्वाद में बदल सकता है। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी पीठ पर पूरी कायनात का हाथ है। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है तो न कोई इंसान उसे रोक सकता है, न कोई परिस्थिति। आज ईसा मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं, देवदूत तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुके हैं और स्वर्ग की सारी खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। अब जो तुम्हें रोकने आएगा वह खुद टूट जाएगा, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी गरीबी अब स्थायी नहीं है, तुम्हारी बीमारियां अब सदा के लिए नहीं रहीं, तुम्हारा अकेलापन अब परमात्मा के स्पर्श से भरने वाला है। अब तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं रहेगा, अब तुम्हारी आत्मा भारी नहीं रहेगी, अब तुम्हारा मन रोता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ध्यान रहे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आता है तो तुम भी खुद से वादा करो कि अब तुम हार नहीं मानोगे, अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है, अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है, आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, तो ध्यान से सुनो, अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं, अब जो दरवाजे बंद थे वह अपने आप खुलेंगे, अब जो राहें अंधेरे में छिपी थीं उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परम पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है। वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा, अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था, हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, अब सबको नया जीवन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ऊपर से निर्णय आ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को रोका नहीं जा सकता।
क्या तुमने कभी खुद से कहा था अब और नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूं, सब खत्म हो चुका है? आज वह क्षण पलटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने अब हस्ताक्षर कर दिए हैं उस ब्रह्मांडीय दस्तावेज पर जो कहता है अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब आकाश भी तुम्हारे साथ है, अब वक्त भी तुम्हारे अनुसार बदलेगा, अब तुम्हारे शब्दों में चमत्कार होगा। तुम जो बोलोगे वह होगा, तुम जो मांगोगे वह मिलेगा, तुम जहां हाथ बढ़ाओगे वहां अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे अधीन है। सुनो, ईसा मसीह का संदेश तुम्हारे लिए है। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तेरे संघर्षों को देखा है और अब मेरा राज्य तेरे लिए खुल चुका है। स्वर्ग के फाटक अब तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। अब कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई विफलता तुम्हारे भविष्य को नहीं रोक सकती। तुम वह आत्मा हो जिसने तब भी विश्वास रखा जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। तुमने अंधेरे में चलना नहीं छोड़ा, तुमने लोगों की चोटों को भी सहा, तुमने रोते हुए भी दूसरों के लिए दुआ की। अब तुम्हारा समय आ गया है, ब्रह्मांड का फरमान तुम्हारे लिए है। इस आत्मा को अब रोका नहीं जाएगा। अब ब्रह्मांड बोल रहा है, तेरी गरीबी समाप्त, तेरी बीमारी समाप्त, तेरे दुख समाप्त। अब केवल प्रकाश आएगा, अब केवल समृद्धि आएगी, अब केवल ईश्वरीय आदेश की शक्ति काम करेगी। तुम जिसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिस सफलता के लिए तुमने नींद खोई थी, जिस चमत्कार के लिए तुमने रोज आंसू बहाए थे, अब वह सब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। क्योंकि ऊपर से अब कोई मना नहीं करेगा, ऊपर से अब हां आ चुकी है। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आदेश जारी कर चुका है, तो धरती की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह आदेश केवल अवसर नहीं लाएगा, यह आदेश चमत्कार लेकर आएगा। लाखों में नहीं, करोड़ों में बरकत आएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो यह मात्र वीडियो नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें खुद पर और इस आदेश पर पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि जो ऊपर से जारी हुआ है उसे कोई नीचे से बदल नहीं सकता। अब तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने खुला आकाश दे दिया है। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां तुम राजा बनोगे, जहां तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए आशा बनेगी, जहां तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन बदलेंगे। अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बोल चुका है। मैं भीख मांग रहा हूं, आज आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। मैं तुम्हारा वक्त नहीं चुरा रहा, मैं तुम्हें वक्त से बाहर खींच कर लाना चाहता हूं, जहां ईश्वर खुद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें लगा यह वीडियो यूं ही तुम्हारे पास आया नहीं, यह ब्रह्मांड की दीवारें फाड़कर तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा। डिवाइन मैसेज है, यह आखिरी चेतावनी है। ईसा मसीह कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो मेरा दरवाजा खोलेगा मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। आज वह दरवाजा तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखना, हर दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। क्या तुमने दर्द छुपा रखा है? रातों को रोते हो पर किसी को बताना नहीं चाहते। मन में अंधेरा है और मुस्कान नकली लगती है। तो सुनो, ईसा मसीह कहते हैं, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे आंसू सोना बना दूंगा, मैं तुम्हारे घावों से नई रचना कर दूंगा। बैकग्राउंड चेंजेस तेज होता, प्रकाश जैसे आत्मा को स्पर्श कर रहा हूं। आज यह आखिरी वीडियो नहीं, यह नया जन्म है। आज तुम या तो ईश्वर की आवाज को स्वीकार करोगे या फिर इस संसार की भीड़ में फिर खो जाओगे। मैं भीख मांग रहा हूं, तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से। बस 1 मिनट अपना मन पूरी तरह खोल दो। अगर तुम अब भी यहां हो तो जान लो, तुम चुने गए हो। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। आज ब्रह्मांड ने फैसला लिया है, तुम्हें उठाया जाएगा, चमकाया जाएगा, भेजा जाएगा। नैरेटर तब वह करते हैं वही चमत्कार जिसे तुम वर्षों से मांगते रहे हो। तो अब निर्णय तुम्हारे पास है। क्या तुम इस 1 मिनट का व्यर्थ जाने दोगे या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बना दोगे? तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम विशेष हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हें इस संसार में नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम वर्षों से रो रहे हो। सुनो,
यह भीख नहीं है, यह आह्वान है। तुम्हारे भीतर छिपे उस देवत्व का, तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है, तुम्हारा चेहरा अब चमकने वाला है, तुम्हारे हाथों में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनिवर्स कह रहा है। तू मेरे वचन पर 1 मिनट विश्वास रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे संघर्ष अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा बैंक अकाउंट जो खाली था अब यूनिवर्स उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा शरीर जो बीमार था अब स्वस्थता से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे विश्वास से ग्रहण करो। याद रखना, ईश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम स्वयं नहीं कहते, हे प्रभु मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम यह कहते हो, जैसे ही तुम इस 1 मिनट में उतरते हो, ईसा मसीह के चरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और तब वह करते हैं वही चमत्कार जिसे तुम वर्षों से मांगते रहे हो। तो अब निर्णय तुम्हारे पास है। क्या तुम इस 1 मिनट का व्यर्थ जाने दोगे या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बना दोगे? तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम विशेष हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी विशेष कारण से भेजा गया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी, और यह बात अब ब्रह्मांड खुद तुम्हें बताने आया है। तुम चुने गए हो क्या? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते, कि तुम सबसे अलग सोचते हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। तुम्हें शांति पसंद है। तुम दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम दूसरों की चोट खुद में महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा जो ब्रह्मांड से चुनकर इस पृथ्वी पर भेजी गई है। तुम्हें चुना गया क्योंकि तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में चमक सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घृणा को मिटा सकता है। तुम वह उत्तर हो जिसकी यह दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह पहचानना है कि तुम कौन हो। दुनिया ने तुम्हें छोटा समझा, कभी तुम्हें नीचा दिखाया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, ईसा मसीह तुम्हारे साथ है, देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने छांटा है। अपने विशेष कार्य के लिए तुम्हें दर्द इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा उपजाई जानी थी। तुम्हें अकेलापन इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुननी थी। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि सत्य क्या है, और अब तुम तैयार हो। सुनो, ईश्वर हर किसी को नहीं चुनते, पर तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह अब मोती बनने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। देखो, जो तुमने सहा उसे देखकर स्वर्ग भी कांप उठा था, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज स्वर्ग कह रहा है तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी जिंदगी अब वह नहीं रहने वाली जो अब तक थी। तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं होंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने गिरेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम हो द चोजन वन, जिसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम चुने गए हो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम एक बार पूरे विश्वास से कह सकते हो, प्रभु मुझे मेरा कार्य दो, मैं तैयार हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपने भाग्य को अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो फिर आकाश अब तुम्हारा है, प्रकाश अब तुम्हारा है, और करोड़ों की बरकतें अब तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं, क्योंकि तुम चुने गए हो। रुक जाओ, गहराई से सांस लो और एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अब तक अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी? क्या तुमने खुद को बार बार उठाया जब हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था?
अगर हां, तो आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, एक ब्रह्मांडीय सत्य। अब ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा, अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ गया है। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ न्याय करने आया है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलेगी, तुम्हारा हर आंसू अब वरदान बन जाएगा, तुम्हारा हर संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब समय बदल गया है। अब ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। अब वह समय है जब आकाश कहता है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड क्या है? यह सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं, यह एक जीवित शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी भावना, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम टूट कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति झुक जाता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे साथ गलत करता है तो ब्रह्मांड कहता है, तू मेरे जैसा है। अब मैं तेरा बन गया स्वर धीमा भावुक। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे अब ब्रह्मांड खुद ठीक करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वही देखेंगे तुम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जिन जगहों से तुम्हें ठुकराया गया अब वही जगह तुम्हारा स्वागत करेंगी। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था अब वही बरकतें भरने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तेरे पक्ष में है। इसका मतलब है तुम्हारे विचार अब वास्तविकता बन सकते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब जल्दी उतर पाएंगी। तुम्हारा हर छोटा कार्य भी अब आशीर्वाद में बदल सकता है। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी पीठ पर पूरी कायनात का हाथ है। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है तो न कोई इंसान उसे रोक सकता है, न कोई परिस्थिति। आज ईसा मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं। देवदूत तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुके हैं और स्वर्ग की सारी खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। अब जो तुम्हें रोकने आएगा वह खुद टूट जाएगा, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी गरीबी अब स्थायी नहीं है, तुम्हारी बीमारियां अब सदा के लिए नहीं रही। तुम्हारा अकेलापन अब परमात्मा के स्पर्श से भरने वाला है। अब तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं रहेगा, अब तुम्हारी आत्मा भारी नहीं रहेगी, अब तुम्हारा मन रोता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ध्यान रहे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आता है तो तुम भी खुद से वादा करो कि अब तुम हार नहीं मानोगे, अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है, आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड